बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ों से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी है जी सुबह 9 बजे का टाइम और हेल्पर और मैं कर रहे थे सफाइयाँ, और ये सामान उलट पलट जो आपको नज़र आ रहा है ना, हम रोज़ ही इसी तरह इनको आगे पीछे करके तो फिर ही हम जो है ना क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो अभी सफाई हो रही है। तो अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जो है ना मिल सके। जब मैं इधर नई नई शिफ्ट हुई थी ना, तो एक दिन हम ऐसे ही क्लीनिंग कर रहे थे, तो वो एक छोटा सा नहीं, वो पोलिया जिसको बोलते हैं, वो निकल आया था सोफ़े के नीचे से। तो तब से जो है ना, तब से आज तक ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तब से आज तक ये जो है ना सोफ़े आगे पीछे करके ना, तो तभी हम सफाई करते हैं। और कपड़े प्रेस किए हुए हैं हेल्पर ने, तो वो मैं कह रही थी कि उनको मैं कबर्ड्स में रख देती हूँ। ये उसका का यूनिफॉर्म है, और ये मेरी कबर्ड में जाएंगे और अब्दुल्ला के उनकी कबर्ड में जाएंगे। इनको मैं रख दूँगी इधर। और उसका का यूनिफॉर्म जो है ना इसी कबर्ड में, जो वैसे भी हमारे जो मतलब फैंसी ड्रेसेस और यूनिफॉर्म वगैरह ना, वो इसी कबर्ड में मैं रखती हूँ। सबके ऑलमोस्ट इधर ही पड़े हुए हैं। और ये अब्दुल्ला के जो है ना, ये दूसरी कबर्ड में जो उनके रूम में बनी हुई है उसमें मैं रख दूँगी। इसमें सबके मिक्स ही पड़े हुए हैं, मेरे तो है नहीं, बस बच्चों के ही हैं। उसका के, अब्दुल्ला और अवैस तीनों के इधर ही पड़े हुए हैं। जब सारे कपड़े प्रेस हो गए होते हैं ना, मुझे प्रेस करने वाली टोकरी में कोई कपड़ा नज़र नहीं आता, तो मेरा माइंड इतना रिलैक्स रहता है ना कि कोई कपड़ा धोने वाला नहीं है, कोई प्रेस करने वाला नहीं है, और जैसे सारे काम ख़त्म हो गए हुए हैं। और अभी ना मुझे और अब्दुल्ला को जाना था बाहर, क्योंकि मुझे लेनी है अब्दुल्ला की बुक्स। और अब्दुल्ला जी अभी सो के उठा है और बिल्कुल भी बिस्तर से हिलने का उसका दिल नहीं कर रहा। और बच्चों का ये होता है कि सोते उठते ही उनको बस मोबाइल चाहिए, कि जो उनके कार्टून रात के मिस हो गए होते हैं ना, वो उन्होंने देखने होते हैं सुबह उठते ही। तो तकरीबन 9 बजे का टाइम हो गया है, और मेरा यही दिल कर रहा है कि हम सुबह सुबह जाएं, क्योंकि बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज वैसे भी जो है ना सही सूरज निकला हुआ है। और लाइट भी मैं ऑफ़ कर देती हूँ। अभी काम ख़त्म होते हैं तो फिर इसको उठाऊँगी, और फिर मैं और अब्दुल्ला जो है ना वो फिर जाएंगे। और ये काम वगैरह तकरीबन हमारे आलमोस्ट हो गए हैं, बस मोप लगाने वाली रह गई और वो हेल्पर लगा रही हैं। और ये डस्टिंग वाले कपड़े मैं उठा के रख दूँगी इधर, इनको बाद में मैं बाहर रख दूँगी। और जब तक हेल्पर काम कर रही होती है ना, तो मैं जो दूसरे होते हैं ना फालतू काम, इस तरह के वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करना और चीज़ें आगे पीछे रखने वाले, मैं वो ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सारा मतलब कि नीचे से तो क्लीनिंग, फ़र्श आपके साफ़ हों और बाकी दूसरी चीज़ें बिखरी बिखरी हों, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं साथ साथ जो बिखरी हुई चीज़ें हैं ना, वो भी मैं कवर कर देती हूँ। तो अभी मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं। और ये मास्क के ऊपर आपको जो वाइट कलर का निशान नज़र आ रहा है ना, ये मास्क के अंदर इसकी शायद स्टिचिंग इस तरह की है, और इस वजह से ये निशान है। फ़ैन वगैरह और लाइटें वगैरह मैं ऑफ़ कर दूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है। ये देखिए, अभी तकरीबन 10 नहीं बजे हैं, और सूरज देखिए कि कितना चमक रहा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है।
हम पहुँचे हैं बुक शॉप पे और यूसुफ़ा के लिए मैं इधर ना स्टोरीज़ देख रही थी क्योंकि उसको स्टोरीज़ और कलरिंग बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे इधर से कोई अच्छी ख़ास नहीं लगी जो उसको पसंद आए। तो बस हम जो है ना अब्दुल्ला की बुक्स लेंगे। अब्दुल्ला की बुक्स जो है ना हमने 8th क्लास की ली थी, बल्कि स्कूल से उसको मिली हुई थी और अब जो है ना डिसाइड ये हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर्स थे ए प्लस ग्रेड में उनको वो प्रमोट कर रहे हैं 8th की बजाय 9th में। तो अब जी अब्दुल्ला 1 महीने के बाद जो है ना 9th में आ गया, 8th की बजाय 9th में आ गया। तो हमने उसकी अब सिर्फ़ जो है ना फ़िलहाल मैंने उसकी कंपल्सरी बुक्स ली हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हो रहा कि उसने साइंस में पढ़ना है या आर्ट्स में पढ़ना है, क्योंकि उसका जो माइंड होगा ना जिसको वो इजी तरीके से कवर कर सकेगा उसको मैं कहूँगी कि वही वो पढ़े। अगर वो आर्ट्स अच्छी तरीके से पढ़ सकता है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लेगा और अगर वो साइंस अच्छी तरीके से पढ़ सकता है तो फिर उसको मैं कहूँगी कि वो साइंस की बुक्स ले ले। अभी फ़िलहाल जो है ना उसके माइंड में ये नहीं है कि उसने क्या करना है। मैंने उसको टाइम दिया हुआ है कि तुम सोचो कि तुमने करना क्या है, आर्ट्स के बुक्स सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या साइंस के पढ़ने हैं। तो जी इधर से हमने जो है ना बुक्स वगैरह ले ली हैं उसकी, सारी कंपल्सरी बुक्स ही ली हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और अब्दुल्ला को लगी थी प्यास। पहले हम बॉटल साथ ले आते हैं पानी की, लेकिन आज भूल गए हैं। और इधर हम आए हैं कुछ चीज़ें लेनी है वी मार्ट पे और कुछ स्नैक्स लेने हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अक्सर फिर घर में बच्चों का दिल करता है कुछ कुछ ना कुछ खाने को, तो फिर घर में हो तो फिर वो खा तो लेते हैं ना। और उस सब भी घर में है, वो भी कहती है कि मेरे लिए कुछ लेके आइएगा, तो मैंने कहा इधर से मैं उसके लिए भी कुछ ले देख लेती हूँ। बस इधर बिस्किट ही बिस्किट मुझे नज़र आ रहे हैं और मीठे से तो वैसे ही मेरा बड़ा जो है ना दिल चढ़ा हुआ है। जो पहले रैक में देख रही थी उसमें सारे जो है ना पाकिस्तानी थे और इधर एक रैक था इसमें सारे इम्पोर्टेड बिस्किट लगे हुए थे। एक दफ़ा मैं बाय चांस मैंने ऊपर से पढ़ा नहीं और मैं इम्पोर्टेड ले गई और इसका टेस्ट इतना बुरा था ना कि किसी ने भी नहीं खाया उसको। पूरा डिब्बा भरा हुआ था तो वो फिर हमने हेल्पर को दे दिया कि क्योंकि हम देसी लोग हैं और ये जो इम्पोर्टेड चीज़ों के टेस्ट है ना वो हमें कम ही सूट करते हैं। और इधर से भी मैं देख रही थी कि मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट लेना था। आप सोच रहे होंगे कि इसकी ग्रोसरी ख़त्म हुई रहती है, तो ज़ाहिर है घरों में कुछ ना कुछ जो है ना वो तो ख़त्म हुआ ही रहता है। तो हमने ले लिया है इधर से जो कुछ लेना था और हाँ समोसे भी लिए इधर से। और ये अब्दुल्ला मेरे आगे आगे जा रहा है और अब्दुल्ला को साथ लाने का एक फ़ायदा ये भी होता है, एक तो इसकी बुक्स लेनी थी और दूसरा ये है कि फिर मुझे वो कुछ उठाने नहीं देता, खुद ही सब कुछ उठा लेता है। और अभी हम आ गए हैं घर और इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी ना कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे ये मिनरल वाटर की जो बॉटल है ना मुझे इसके पानी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं घर का पिया हुआ पानी घर में ही आके पीती हूँ। और ये जो समोसे लेके आई थी ना मैं, इसको मैं डालूँगी प्लेट्स में और इसको चाट टाइप बना के ना तो फिर हम खाएँगे। मैं सिर्फ़ 4 समोसे लेके आई थी क्योंकि हम हैं ही 3 लोग, तो एक एक्स्ट्रा आ गया हुआ है। वो चने जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। और ये साथ में मिली हैं चटनियाँ और ये चटनियाँ बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते, इनको हम ज़ाया कर देते हैं। मैंने उनको बोला भी था कि चटनियाँ रहने दें, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर रख दी हैं। मैं और उसका जो है ना एक ही प्लेट में खा लेंगी और इसीलिए जो है ना मैंने 2 समोसे एक ही प्लेट में रख लिए, एक उसका और एक मेरा। और इसके ऊपर अभी मैंने डाली है ग्रीन वाली चटनी, ग्रीन चिली की जो होती है। और अब मैं डालूँगी इसके ऊपर इमली वाली, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। और ग्रीन अब वो चिली गार्लिक डालूँगी। इन तीनों का इतना मिक्सअप टेस्ट बनता है ना कि बहुत मज़े का। और ये जो मैं बुक्स लेके आई हूँ अब्दुल्ला की, मैं ये जो मोटी वाली जो इन्होंने साथ दी हुई है ना हेल्पिंग बुक्स की बुक्स,
उनको देख देख के मुझे हो रहा था कि पता नहीं अब्दुल्ला ने कैसे पढ़नी है। और मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसको आइंदा ज़िंदगी में कामयाब बनाए और उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। बल्कि तीनों बच्चों को, अवैस और उसवा और अब्दुल्ला, तीनों को अल्लाह पाक जो है ना अपनी हिफाजत में रखे और उनको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी जो है ना हम गा रहे हैं समोसा चाट और वॉइस ओवर करते हुए दोबारा जो है ना इसको देख के मुंह में पानी आना शुरू हो गया कि इतने मज़े का इसका टेस्ट था। और उसवा कह रही है मैंने अभी नहीं खाना, तो मैंने कहा चले मैं तो खाती हूँ ना, वो बाद में खा लेगी क्योंकि मुझे जो है ना भूख लगी हुई थी। हमें अल्लाह पाक की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमें वहाँ से नवाज देता है जहाँ से हमें कभी उम्मीद भी नहीं होती। क्योंकि मैंने देखा है कि जब कभी भी मैं परेशान होती हूँ तो वो परेशानी सिर्फ़ जो है ना बस कह लें कि 1 दिन की या 2 दिन की रहती है। उसके बाद अल्लाह पाक मुझे किसी न किसी तरीके से जो है ना उस परेशानी से भी बेहतर कोई ना कोई खुशखबरी जो है ना वो अता कर देता है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब अब्दुल्ला बीमार हो गया था तो मैंने खुद को देखा कि मैं सारा-सारा दिन, सारी रात परेशान रहती थी, रोती रहती थी। बस अल्लाह पाक से दुआ करती रहती थी कि बस इस परेशानी को ख़त्म कर दे। और पता भी नहीं चला और अल्लाह पाक ने कब इस परेशानी को जो है ना कि ख़त्म कर दिया और बिल्कुल हम जो है ना अब अपनी नॉर्मल रूटीन पे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि वो जानता है वो हम नहीं जानते हैं। तो इधर ही करूँगी मैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जहाँ रहें खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बाँटें और मुझे दें इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।